वर्कर्स अपना दिन कैसे बर्बाद करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज की फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। आप बिजनेसमैन हैं, कंपनी ओनर हैं, सीईओ हैं, मैनेजर हैं, तो आपके लड़के वक्त कैसे बर्बाद करते हैं, ये जरा इसको सीख लें। सीखने से आपको पता चल जाएगा और आप इन चीजों को बेहतर कर सकेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस फ्री ट्रेनिंग को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, एनएलपी। सर, काम तो हर कोई चाहता है ना कि वो ज्यादा करे और ज्यादा करवाए, लेकिन फिर जब लड़के काम पर आ जाते हैं तो फिर काम करते क्यों नहीं है, इसकी क्या बड़ी वजह है? तो मैं आज आपको वो साइकोलॉजी बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। इसके साथ साथ इसको लाइक कर लीजिएगा, कमेंट आप एंड पे कीजिएगा। अगर ये ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिशियल है तो कमेंट कीजिए। सर, एक वर्कर जब मॉर्निंग में आपके पास आता है तो सबसे पहले वो घर से अपने लिए तैयार होकर आता है। यहाँ पे भी दो किस्म के वर्कर्स होते हैं। एक वो जो घर से ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं और उन्होंने वर्क प्लेस पर आकर तैयार होना होता है। वहां पर तैयार होते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया देखते हैं। देखने के बाद वो अपना इंजन स्टार्ट करते हैं, जैसे धक्का स्टार्ट होता है ना, इंजन स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा होता है जी, अब वो अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं काम के लिए, और काम की तैयारी में तकरीबन वो आधा दिन बर्बाद कर लेते हैं कि काम के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे वो काम पर आ गए, उनका जो मीटर है वो चालू हो गया, लेकिन काम नहीं कर रहे, काम के लिए तैयारी कर रहे हैं। दरमियान में चाय का वक्फा आ गया है, चाय के बाद लंच का वक्फा आ गया। अब वो लंच करेंगे, लंच करने के बाद अब दिन चुके ढलना शुरू हो गया, अब वो अपनी क्लोजिंग की तैयारी शुरू कर देंगे। पूरा दिन गुजर के आपके सामने काम हाथ चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। वजह कि वो आते हुए उन्होंने काम की तैयारी की है, जाते हुए घर की तैयारी करना शुरू कर दिए, तो काम कहां पे हुआ? आप अपने बिजनेस प्लेस पर जब भी देखेंगे तो आपको ज्यादा तादाद ऐसे ही वर्कर्स की मिलेगी। तो इनका बेसिकली बिहेवियरल इशू होता है, मेंटेनेंस इशू होता है, मैनेजमेंट इशू होता है। प्रॉब्लम यह है बिजनेसेस की कि बिजनेसेस ये नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इन बच्चों को, इन लड़कों को जो उनके पास आते हैं काम के लिए, इवन के मैच्योर लोगों का भी ये मसला होता है, उनको कभी ये नहीं सिखाते कि आपने टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने अपनी माइंड मैनेजमेंट कैसे करनी है। और बड़े सारे सीईओज, डायरेक्टर्स को तो हमने देखा है, वो खुद ही टक्करे मार रहे होते हैं अपनी टीम के साथ कि आओ जी मैं आपको ट्रेन करता हूं। टीम आगे से कह रही होती है बाजी खुद तो ट्रेन हो लो पहले। तो लोग नहीं मानते आपकी बात। इससे क्या है कि आप अपने तई तो बड़े अफलातून बन रहे हैं, लेकिन टीम आपकी बात नहीं मान रही। तो अगर जब वो मान ही नहीं रही तो आपकी तो मेहनत वेस्ट हो रही है, मेहनत भी वेस्ट हो रही है, आपका बिजनेस भी जाया हो रहा है, और बच्चों की वो जो काम करने वाले हैं उनकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। मैं हमेशा से इस बात के ऊपर बड़ा ध्यान देता हूं और तमाम बिजनेस ओनर से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी फिजिकल ट्रेनिंग में हम जाते हैं या लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे भाई, आपके पास जो काम करने आ गया है, अगर ये काम ठीक नहीं कर रहा तो दो रास्तों में से एक रास्ता उसे दें। या तो उसे कहें कि भाईजान अपना रास्ता लो, ये जगह छोड़ो, कहीं और चले जाओ, ताकि वो अपना नुकसान न करे। या फिर उसे सिखाएं कि यहां पे रहकर आपने काम कैसे करना है। अगर वो काम करने लग जाए तो बहुत अच्छा है, वो काम करने आया है, आपको काम करने के लिए बंदा चाहिए, तो बस बात ठीक है। लेकिन अगर वो आपके पास रहकर काम ठीक नहीं कर रहा तो सर, सबसे पहले वो अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो ये आदत अपना लेगा पूरी जिंदगी के लिए और पूरी जिंदगी वो बेनिफिट नहीं हासिल कर पाएगा। तो आपके पास रहते हुए जो लोग कहते हैं ना 20 साल हो गए मेरे पास इस लड़के को, इस आदमी को, और इसी पोजीशन पर है, तो सर फिर आप दोनों का अल्लाह ही हाफिज है। यानी कि ना उसने कुछ ग्रोथ की है और ना आपने उसे करने के लिए कोई मौका दिया है। और मजे की बात है, इसके बदले में आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं करता। तो आपको क्या करना है, अपने लड़कों को अगर वक्त जाया करने से बचाना है तो फिर उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके लड़के ट्रेंड हो, आपका नुकसान ना हो, उनको सैलरी तो आप दे ही रहे हैं, काम तो पूरा ले लें। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप खुद टीम मैनेजमेंट स्किल सीखें, और ये सीखनी चाहिए, हर बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आपको लगता है कि मैं नहीं सीख सकता, मसला कोई नहीं है, आप अपनी टीम की ट्रेनिंग करवा लें। टीम को ट्रेन करवाएं, ये आपके लाखों करोड़ों बचा देगा, क्योंकि लड़के आपके ठीक हो जाएंगे, काम सही करेंगे तो आपके लिए मसाइल नहीं होंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो पाकिस्तान में बड़े सारे लोग हैं जो ये ट्रेनिंग ऑफर कर रहे हैं, हम भी ऑफर करते हैं। आप उनमें से किसी से सर्विस लें या फिर आप हमें पसंद करें। अगर आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है,
डायरेक्टली आपका मुझसे रब्ता होगा। आप रब्ता करें, आपके साथ डिस्कशन के बाद कि आपके बिजनेस में एक्चुअली नीड क्या है। क्योंकि हमारी सारी ट्रेनिंग नीड बेस्ड है, प्रैक्टिकल है, तो हम आपके लड़कों को, आपको, आपकी पूरी टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं और इंशाल्लाह उससे आपके लड़के आपका नुकसान की बजाय फायदा करने लग जाएंगे और आपके जो पैसे जाया हो रहे हैं, बिजनेस में कमी आ रही है, वो उस नुकसान से आप बचकर फायदे की तरफ बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये फ्री ट्रेनिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। अगर ज्यादा प्यारी लगी है, अच्छी लगी है, फायदेमंद लगी है, लाइक कीजिएगा और कमेंट करने के बाद अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। खुद सब्सक्राइब कर लिया चैनल तो उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि इस बिजनेस कम्युनिटी को हम इसी तरह ही फायदा दे सकते हैं कि एक दूसरे के साथ लर्निंग शेयर करें। लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी सर। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है आपकी टीम ट्रेनिंग के सिलसिले में, आपकी ट्रेनिंग के सिलसिले में, या फिर नेक्स्ट हमारे इसी तरह फ्री व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।